प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि बार फिर हमें मौका मिला है कि मैं आपके सम्मुख कुछ बाइबल के रिवलेशंस में प्रकट करूंगा। और आज हम देखेंगे मिस्ट्री ऑफ द चर्च। हम जब चर्च के विषय में बातचीत करते हैं, चर्च का क्या मतलब है? क्या चर्च का मतलब एक बिल्डिंग है जहाँ पे लोग मिलते हैं, या कि चर्च वो एक मंडली है जहाँ पे दो या तीन लोग मिलते हैं, या कि चर्च जो है एक नगर में मसीहों का समूह, क्या वो एक चर्च है? और या कि चर्च जैसे कि मुसलमानों का मस्जिद होता है और हिंदुओं का मंदिर होता है, सिखों का गुरुद्वारा होता है, तो क्या ही वैसे ही क्रिश्चियंस यानी कि ईसाइयों का चर्च एक भवन है जहाँ पे क्रिश्चियंस वहाँ जाके आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं। इन्हीं सब बातों को आज मैं प्रकट करने जा रहा हूँ कि आखिर चर्च का रहस्य क्या है और चर्च का असली मतलब क्या है। जब मैं चर्च के विषय में आपसे पूछूंगा कि चर्च क्या है, तो वचन से जब आप उत्तर देंगे तो आप सब यही बताएंगे कि चर्च मसीह का देह है। हाँ मेरे प्रियो, ये बिल्कुल सत्य है कि चर्च मसीह की देह है। इंग्लिश में यदि हम बोले तो चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पर क्या हम वास्तव में इस बॉडी के यानी कि मसीह के अंग हैं? क्या सभी क्रिश्चियंस जो कि ईसाई हैं, जो कि यीशु मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं, क्या हम सब मसीह के देह हैं? इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, किंतु ये मैसेज बहुत ही छोटा है और आज के दिन इस मैसेज में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि चर्च का मतलब क्या है और रियलिटी में व्हाट इज अ चर्च, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द चर्च। हम सबसे पहले देखेंगे इब्रानियों 10 अध्याय के 5 पद में। तो कोई पढ़े इब्रानियों 10 अध्याय 5 पद में क्या है, और आप थोड़ा। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की। तो हम देखते हैं कि इस वचन में इब्रानियों 10 अध्याय 5 पद, इसी को यदि हम भजन संहिता 40 अध्याय के 6 से 8 में देखते हैं, उसी वचन को पौलुस ने, क्योंकि हम सब विश्वासी सारे हम क्रिश्चियन से मानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक पौलुस ने लिखी है, और पौलुस यहाँ पे भजन संहिता 40 अध्याय के 6 से लेके 8 पद को ही यहाँ पे वर्णन कर रहा है। और जिस प्रकार से दाऊद ने वहाँ पे भजन संहिता में कहा कि भेंट और बलिदान तूने ना चाहा, और तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आया। यदि आप उस वचन को बाइबल में ध्यान से देखें, आप पढ़ सकते हैं खोल के, उसी को कोट करते हुए, क्योंकि आत्मा में दाऊद जब इस वचन को लिख रहा था, जब इन भजनों को लिख रहा था, वो नहीं जानता था कि वो क्या लिख रहा है, किंतु आत्मा में उन बातों को उसने प्रकट किया। और पौलुस जिस प्रकार से कहता है कि मसीह का ज्ञान जो मुझ में हुआ, या पर यीशु मसीह ने जो अनुग्रह जो उस पर प्रकट किया, और उस अनुग्रह के द्वारा जो रिवलेशन, जो प्रकाशन जो पौलुस को दिया यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि वो प्रकाशन अन्य प्रेरितों को नहीं मिला। और इसीलिए हम पौलुस को अनुग्रह का अपोस्टल या प्रेरित भी कहते हैं, क्योंकि अनुग्रह का जो प्रकाशन परमेश्वर ने जो पौलुस पे दिया, वो अन्य प्रेरितों पे उस प्रकार से, उस अधिकाई से नहीं दिया। और यहाँ पे पौलुस बता रहा है इब्रानियों 10 अध्याय के 5 पद में कि भेंट और बलिदान तूने मुझसे ना चाहा। और यहाँ पे
जो रेवलेशन जो कि भजन संहिता में नहीं है, किंतु यहाँ पौलुस क्या लिख रहा है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया है। इंग्लिश में यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मी अ बॉडी, बट अ बॉडी यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मी। यहां पौलुस किस देह के विषय में बातचीत कर रहा है? यदि हम आगे देखेंगे और वचनों में, और ये देह है चर्च। हम बाइबल में देखते हैं कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। मसीह चर्च का सिर है। और हम देखते हैं कि एक जगह लिखा हुआ है, हम देखेंगे इसी चीज को, इफिसियों 5 अध्याय और 23 पद में। कोई हिंदी में पढ़े। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीही कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पौलुस यहां पे पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, किंतु मैरिज लाइफ में किस प्रकार से पौलुस ने चर्च के रिवलेशन को प्रकट किया है। और इसीलिए कई बार जब हम पूछते हैं कि क्या चर्च क्या है, एक उत्तर और आता है कि चर्च मसीह की दुल्हन है। बाइबल में आखिर कहां लिखा है कि चर्च मसीह की दुल्हन है? यदि हम इसे, मैं एक अन्य मैसेज में इसे आप पर प्रकट करूंगा, किंतु आप प्रकाशित वाक्य में जब आप देखेंगे और वहां पे आपको प्रकट होगा कि कैसे वहां पे जब यीशु मसीह कहते हैं कि तू ऊपर आ जा, यानी कि आत्मा में तू और ऊपर आ और मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। और जब जॉन यानी कि यूहन्ना जब और ऊपर जाता है, यानी कि तब वहाँ से वो क्या दिखता है, वहाँ से यीशु मसीह उसे दिखाते हैं मसीह की दुल्हन, ब्राइड। और ब्राइड क्या था? वहाँ पे वर्णन है जेरूसलेम, हेवनली जेरूसलेम, मसीह का देह के विषय में वहाँ पे वर्णन है। यदि बहुत सी एक कन्फ्यूज़न है, और बहुत तो ये सोचते हैं कि चर्च मसीह की देह तो है, किंतु जो लोग ये सोचते हैं कि चर्च मसीह की दुल्हन है, ये बाइबल हमें नहीं बताता है। किंतु ये आखिर कन्फ्यूज़न आया कहाँ से? ये इसी वचन के द्वारा आया, जहाँ इफिसियों 5 अध्याय 23 पद से लेकर, जहाँ पे 23 से जब आगे हम पढ़ते हैं 23 से लेकर 27 तक, आगे पौलुस पति और पत्नी के विषय में बता रहा है और वहाँ पे चर्च के रिलेशन को भी प्रकट कर रहा है। और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये 23 पद में पौलुस क्या कह रहा है कि मसीह जो कि चर्च का यानी कलीसिया का सिर है। हम सिर्फ उन वचनों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को बताते हुए, तीमुथियुस किताब हम पढ़ेंगे, और तीमुथियुस में को लिख रहा है पत्री में, उसने लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें वचन को सही तरीके से तोड़ तोड़ के समझना सीखे। वचन को हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशन चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है वचन को गहराई से समझने के लिए, उसको तोड़ तोड़ के समझने के लिए, गहराई में समझने के लिए सिर्फ ये प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें देता है। और हम आगे पढ़ेंगे इसी चीज को कि मसीह जो है कलीसिया का सिर है। इस चीज को हम, इसी वचन को हम देख सकते हैं कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 पद में। सेम चीज है कि वहां पे लिखा हुआ है कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आगे ही इज द सेवियर ऑफ द बॉडी, कि वो हमारा, वो जो है चर्च का, वो उद्धारकर्ता भी है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के अंगीकार करते हैं और हमारा उद्धार होता है, उद्धार के कारण हम चर्च के अंग हो जाते हैं, हम चर्च के पार्ट हो जाते हैं। किंतु इस सीरीज़ में, इस मैसेज के सीरीज़ में मैं आपको समझाऊंगा, आप पर प्रकट करूंगा वचन से, कि कैसे हम एक्टिव मेंबर ऑफ, हम कैसे मसीह की देह में हम एक एक्टिव मेंबर के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। हम धीमे धीमे देखेंगे मैसेज दर मैसेज। आगे हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय 26 से 27 पद कि मसीह किस प्रकार से चर्च को सैंक्टिफाई करता। आगे हम देखेंगे। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से
शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मसीह अपने वचन के द्वारा उस पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध करके क्या बनाए, एक ग्लोरियस चर्च विदाउट अ स्पॉट एंड रिंकल, यानी कि कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो। हालेलुया। आगे हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय का 30 पद। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह का लहू हमें निरंतर धो के शुद्ध करता जाता है, और ये हम यीशु मसीह में बढ़ना क्या है कि जब निरंतर, जब वचन में, प्रार्थना में, जहाँ पर आपको स्ट्रांग करते हैं, जब हम खोजते हैं, खोजेंगे कहाँ पे हम? बाइबल में। जब हम वचन में पढ़ेंगे, वचन पे मनन करेंगे। कैसे मनन करेंगे? हम अपने आप से मनन नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप, जब हम पवित्र, और आप भी जो है प्रार्थना करें, जब पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए कि मैं वचन पे ध्यान कर सकूं मेरे प्रियो, सचमुच। और आप देखेंगे अपने जीवन में किस प्रकार से पवित्र आत्मा वचन पे ध्यान करने के लिए आपकी सहायता करेगा। हाँ, तो हम देखें आगे का वचन 5:30, इफिसियों 5:30। आप भी बाइबल खोल लें। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। बस तो हम देखते हैं कि हम पहले वो देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या हैं। जब हम यीशु मसीह में हैं, यहाँ वचन बता रहा है कि वी आर द, हम मसीह, यानी कि मसीह के देह हैं। तो हम क्या है? उसके शरीर के, उसके मांस और उसकी हड्डी हैं। इंग्लिश बाइबल बताता है कि फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, मसीह के हम देह के अंग हैं, ऑफ हिज फ्लैश, उसके मांस, एंड ऑफ हिज बोन्स, उसकी हड्डी। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं पौलुस पति पत्नी के विषय में बता रहा है, मगर आगे हम और देखते हैं कि किस प्रकार से। फिर से पढ़ दीजिए लास्ट वाला पद, जो पति पत्नी के बाद उसी पद। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, तो ये भेद, पौलुस कह रहा है कि ये भेद बहुत बड़ा है, मगर इसे किसके विषय में कह रहा है? कलीसिया के विषय में कह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा कारिता नामांद्र, आई कैन फील द अनॉइंटिंग, प्रेज द लॉर्ड। देयर इज अनॉइंटिंग एंड आई कैन फील द अनॉइंटिंग, हालेलुया जीसस, हालेलुया रबा शांदा रबा। और सचमुच जब हम प्रकाशन को, जब हम लोगों को सिखाते हैं, जब प्रकट करते हैं, और किस प्रकार से अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन पर उतरता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप वचन, जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और वचन पे आप ध्यान करिए। अंत का समय नज़दीक आ गया है। अंत का समय का मतलब कि यीशु मसीह का बादलों पे आना। संसार यीशु मसीह को नहीं देखेगा, किंतु जो हम यीशु मसीह में हैं और हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, और हम जो हैं, हमारा रैप्चर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से पलक झपकते ही हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। और हम कहाँ मिलेंगे? बादलों पे हम यीशु मसीह से मिलेंगे। और प्रभु ने इस बोझ को मेरे हृदय में दिया कि मैं आप सबको बताऊं इस वचन के द्वारा, जो भी आप सुन रहे हैं, ताकि इसके द्वारा आपको आशीष मिले और ये वचन आपको तैयार करे। ये मैसेज एक सीरीज़ है जिसमें मैं आप पे प्रकट करूंगा छोटे छोटे मैसेज के द्वारा, और किस प्रकार से कलीसिया के भेद को वचन के द्वारा हम और आगे जाएंगे, और धीमे धीमे हम देखेंगे। और थोड़ा हम और आगे देखते हैं आज के वचन में, और कुछ और वचन को हम देखेंगे सिर्फ कलीसिया के विषय में। और इसमें हम देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय 18 से लेकर 22 पद में। आप लोग बाइबल खोल लें और हम धीमे धीमे इसको पढ़ेंगे।
क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती हाँ, है। एक मिनट। तो यहाँ वचन बता रहा है कि उसी में, यानी कि यीशु मसीह में हम दोनों का मतलब क्या है कि यहाँ पे पौलुस बता रहा है यहूदी और अन्य जाति जो हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यानी कि हम दोनों की पहुंच परमेश्वर पिता तक हुई है। कैसी हुई है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आगे 18 पद था। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर, यानी कि हम स्ट्रेंजर नहीं हैं, हम कोई मुसाफिर यानी कि यात्री नहीं है। आगे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। और हम क्या हो गए? यीशु मसीह में हम, फिर से पढ़ें, परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के, उन पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के घराने के हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के संतान हैं। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के पवित्र लोगों, जो पवित्र जो संत हैं, पवित्र सेवक हैं, उनके संगी हो गए हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिनके और भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के नींव पे। पुराने नियम में हम देखते हैं सिर्फ भविष्यवक्ता थे, किंतु नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने प्रेरितों को नियुक्त किया। हम पुराने नियम में प्रेरितों को नहीं देखते हैं, किंतु ये अपोस्टलिक मिनिस्ट्री ये स्टार्ट कब हुआ? ये नए नियम में यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा स्टार्ट किया। अपोस्टल्स यानी कि यीशु मसीह का वो अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाता हूं, किंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और तुम मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्रियो, सचमुच। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में क्या बता रहा है आगे, फिर से पढ़ें आप। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यस, यानी कि जो कोने का पत्थर, जो नींव है, वो यीशु मसीह है। और नींव पे जो भवन बन रही है, वो भवन कौन है? वो हम हैं, यानी कि हम उसके हड्डी और मांस हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अपोस्टल, प्रॉफेट यानी भविष्यवक्ता, पुराने नियम के भविष्यवक्ता, और प्रेरित यानी कि नए नियम में प्रेरितों के उस बनाए गए नींव पे हम बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से बताना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल में जब आप प्रकाशित वाक्य को हम देखेंगे तो वहां पे 7 कलीसियाओं के विषय में वर्णन है, और आगे की कुछ वीडियोस में मैं इसको आप पर प्रकट करूंगा। मगर क्या ये 7 कलीसियाएं क्या यीशु मसीह की 7 देह हैं? बाइबल ये नहीं बताता है। यीशु मसीह की सिर्फ एक देह है, और वो देह है चर्च। ओनली देयर इज अ वन चर्च, यूनिवर्सल चर्च। और यीशु मसीह की इस देह, यानी कि जब हम चर्च देह के विषय में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आप पर प्रकट करना चाहूंगा। डैनियल की किताब आप सब जानते हैं, आप डैनियल किताब खोल सकते हैं, और वहां पे आप सब लोग वचन जो पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि वहां पे किस प्रकार से नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया, जिससे वो काफी डर गया। और क्या हुआ कि स्वप्न देखने के बाद वो स्वप्न तो भूल गया, और अपने सारे जो उसके संग जो भविष्यवाणी करते थे और बहुत से लोग जो थे, और उनको कहा कि तुम मेरे स्वप्न को बताओ, उसके अर्थ को ही बताओ। और कोई इस बात को नहीं बता सकता था, किंतु डैनियल को परमेश्वर ने ना ही सिर्फ स्वप्न को प्रकट किया, किंतु उसके अर्थ को भी बताया। और तब नबूकदनेस्सर ने डैनियल को सबका प्रधान, यानी कि अपने बाद शासक, प्रधानमंत्री बनाया। और हम देखते हैं कि क्या वो स्वप्न क्या था।
नेजर ने जो स्वप्न देखा था, हम देखते हैं ध्यान से, कोई एक बड़ी सी मूर्ति, डरावनी मूर्ति उसने देखा। और डैनियल के द्वारा जब डैनियल ने उसे प्रकट किया, डैनियल ने बताया कि उस मूर्ति का जो सिर था वो सोने का था, और वो सोने का जो सर है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता था नबूकदनेस्सर राजा को स्वयं, यानी कि बेबीलोन के शासन को। आगे वो बताता है कि जो धड़ है जो कि चांदी का है, वो धड़ प्रकट करता है मीडो पर्शियन किंगडम को, जो पर्शियन किंगडम फारस देश का जो एम्पायर था। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसकी जांघें थी वो पीतल की थी, और वो प्रदर्शित करती है यूनान को। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने स्टार्ट किया था, उसने सारे राज्य को, सारे देशों को जीत लिया था, किंतु बहुत ही जल्द वो ख़त्म भी हो गया। कैसे? और ये ग्रीशियन एम्पायर था, और आगे जो उसके घुटने से नीचे जो उसके एंकल था वो सोने लोहे का था, और वो क्या प्रदर्शित करता है, रोमन एम्पायर को। और आगे नीचे जो उसका उंगलियां थीं जो मिट्टी और लोहे से मिक्स बनी हुई थीं, वो प्रदर्शित करती हैं आने वाले रोमन एम्पायर, जो कि एंटी क्राइस्ट के समय जो खड़ा होगा। मगर हम देखते हैं ध्यान से कि ये एक स्ट्रक्चर है जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर पर प्रकट किया, और उसके द्वारा जब डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था, और जब वो परमेश्वर से पूछ रहा था, मांग रहा था, और डैनियल पे प्रकट किया। डैनियल पे सिर्फ स्वप्न ही नहीं प्रकट किया, किंतु उसके अर्थ को भी प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, वचन बताता है यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद में, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से, प्रभु से पूछते हैं कि प्यारे प्रभु जी तू हमें उन बातों को प्रकट कर, और परमेश्वर हमें उन बातों को हम पर प्रकट करता है। आज भी परमेश्वर जीवित है, इसलिए वचन ये बताता है कि परमेश्वर कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर हमारा बदलता नहीं, यीशु मसीह हमारा बदलता नहीं मेरे प्रियो। और सचमुच हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, जो कि एक हम इस मूर्ति को देखते हैं, और ये एक डेमोनिक यानी कि शैतान का एक प्लान था। शैतान किस प्रकार से एक प्लान बनाया था, और अपने एम्पायर को इस पृथ्वी पर खड़ा करने के लिए, और उसके प्लान में ये एम्पायर्स थे, ये राज थे जो कि उसके एम्पायर को बढ़ा रहे थे। मगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर, जब हम अंत देखते हैं कि एक पत्थर उड़ के आया और उसके पैर पे लगा और पूरी मूर्ति गिर गई। मेरे प्रिय, पत्थर क्या था हम जानते हैं, यीशु मसीह। मगर हम उसके प्रकाशन को जानते हैं, ये पत्थर क्या था, ये पत्थर चर्च था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह आए, मगर यीशु मसीह नहीं। जब यीशु मसीह की जब हम बातचीत करते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा कि कलीसिया मेरी देह है, यानी कि चर्च के बिना यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पे चर्च को एक्टिव होना पड़ेगा। इस पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा को इस्टेब्लिश करने के लिए चर्च को एक्टिव होना पड़ेगा। इस चर्च को, यानी कि हमें मसीह की देह से हमें जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आगे तो कुछ वचनों को और जल्दी जल्दी देखेंगे। और इफिसियों 3 अध्याय, हाँ आगे हम पढ़ेंगे 2 अध्याय का 18 पद से जो था थोड़ा और, जो आप पढ़ लिए हैं आप आगे पढ़िए, 18-20 से पढ़िए। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। हाँ मेरे प्रियो, हम जो है उसकी रचना में, यानी कि क्या है, हम जो है एक साथ मिलके एक पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हालेलुया, एक साथ बनाए जाते हो। हाँ मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण जो की है कि हम किस लिए बनाए गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस हो जाए। परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा के हम निवास स्थान। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह के उस रियल चर्च यानी कि उस बॉडी के हम पार्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है, आप फिर से एक्टिव हो जाइए, और उस पवित्र आत्मा में हमको और आगे बढ़ना है और गहराई में जाना है। जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि पिता से मांगे हम। जिस प्रकार से एक संसारिक बाप अपने बच्चों को जो है रोटी मांगने पे सांप और बिच्छू नहीं देता है,
वैसे हम पिता से मांगे, क्या मांगे? हम वचन में देखें वहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, सांसारिक बातें नहीं, हमें सीरियस होना है, हमें प्रार्थना में डेली मांगना है, प्यारे पिता मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम चर्च के पार्ट नहीं हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह के इस रियल चर्च, यूनिवर्सल चर्च के हम पार्ट हो जाते हैं। और हम परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरा करेंगे इस पृथ्वी पे? जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे, क्योंकि हम जो है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आज मैं आपके लिए, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर करीब लाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव प्रेज। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी, सचमुच अपने अनुग्रह को तू ढेल प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, भूख और प्यास को लोगों के अंदर जागृत कर प्यारे प्रभु, और सचमुच ताकि लोग और वचन के भूखे हो जाए प्रभु जी, तेरी उस उपस्थिति के भूखे हो जाए प्यारे प्रभु जी। अपनी आत्मा को तू ढेल प्रभु जी, उन्हें प्रार्थना करना सिखा प्यारे प्रभु जी। वचन को सुन रहे प्रभु जी, सचमुच उन पे तेरा, सचमुच प्रभु जी उन पे तू आशीष दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, ब्लेस देम ओ लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, अपने आत्मा से नए अभिषेक से तू भर दे प्यारे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी एक नया जोश तू दे दे प्रभु जी। हाँ, प्रार्थना करे वाली आत्मा को तू ढेल दे प्यारे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु जी, तू जो कल, आज और सर्वदा एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा प्रभु। तेरा वचन ये कहता है प्यारे प्रभु जी। और हाँ, तू अपने लोगों को कभी ना भूलेगा प्यारे प्रभु, जैसे भी हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच तेरा अनुग्रह होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो वचन को सुन रहे हैं, अधिकाई से, बहुताई से आशीष दे प्यारे प्रभु जी। और तेरी जो सच्ची आशीष क्या है, पवित्र आत्मा में छिपी है प्रभु जी। सच में अपनी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा के लिए उस भूख और प्यास को दे प्रभु जी। एक बहुत बड़ा जो एक रिवाइवल आने चाह रहा है प्रभु, हम जानते हो, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और हमें तू तैयार कर प्रभु जी। यस लॉर्ड, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। हालेलुया।